यूट्यूब ऑटोमेशन का ये हमारा लेक्चर 2 है, जिसमें हम यूट्यूब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने 2025 में यूट्यूब पे स्टार्ट लेना है तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि वाई यूट्यूब, मतलब हम यूट्यूब को ही क्यों सिलेक्ट करें, बाकी प्लेटफॉर्म भी तो पैसा देता है तो हम यूट्यूब पर ही काम क्यों करें। तो यूँ समझ लें कि यूट्यूब बाप है इन सब चीज़ों का, बस सिंपल वे में अगर आपको बताऊँ तो। फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं काइंडली वो प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकता है। अच्छा, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम यूट्यूब पे काम करेंगे तो हमें इसका पेमेंट प्रोसेस भी पता होना चाहिए। काम किस तरह करना है वो सारा कुछ हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम बेसिक सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि हमारा पेमेंट प्रोसेस क्या होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करने लगते हो तो आपको सबसे पहले इस बात में इंटरेस्ट होता है कि यार ये प्लेटफॉर्म हमें कितना पैसा देगा। तो 95% यूजर को तो बस यही होता है कि पैसे कितने मिलेंगे। यूट्यूब हमें पैसा कितना देता है और क्यों देता है, आइए हम देखते हैं। अच्छा, आपको ये बात पता होगी कि यूट्यूब को गूगल ही ओन करता है। गूगल इस टाइम पे 256 कंपनी, मतलब 256 कंपनीज को ओन करता है, जिनमें से एक यूट्यूब भी है। अगर हमने अब यूट्यूब को समझना है तो हमें सबसे पहले गूगल को अंडरस्टैंड करना होगा। गूगल एक सबसे बड़ा क्रोम ब्राउजर है दुनिया में, आपको इस बात का पता होगा। जो भी हमने वेबसाइट सर्च करनी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, वो हम सबसे पहले गूगल पे जाके ही सर्च करते हैं। किसी भी वेबसाइट की एक्सेस चाहिए हो तो हमने गूगल से ही सर्च करके लेनी है। अब इससे गूगल कैसे पैसा कमाता है? जाहिर सी बात है, जब आप किसी की भी वेबसाइट ओपन करोगे तो उस पर कहीं ना कहीं आपको ना एक ऐड दिखाई दी जा रही होती है। एड्स वगैरह होती है जिसको आप क्रॉस करते रहते हैं। वो एड्स दिखाने के गूगल ना पैसे लेता है उनसे, जो कंपनीज अपनी एड्स रन करवाती हैं। गूगल उन बिजनेसेस से अपना पैसा चार्ज करता है। ठीक है, यूट्यूब भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी हम वीडियो वगैरह कोई भी अपनी प्ले करते हैं, कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो प्ले करते हैं, तो उसमें सबसे पहले ऐड चलती है और कोई तो 3-4 मिनट के बाद फिर ऐड चलती है। तो सेम जैसे गूगल वर्क करता है वैसे ही यूट्यूब भी करता है। यूट्यूब का भी अर्निंग प्रोसेस सेम ही है। यूट्यूब अपनी अर्निंग को क्रिएटर के साथ, मतलब जो हम कंटेंट क्रिएटर हैं, जो हम कंटेंट उस पर अपलोड करते हैं, हम क्रिएटर हैं, तो हमारे साथ वो अपना कुछ अर्निंग का शेयर करता है। जैसे 45 या 55% वो रखता है और बाकी के वो कंटेंट क्रिएटर को देता है। बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी एड्स रन करवाती हैं, जहां पर ऑडियंस ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वहां पर एडवर्टाइजमेंट तो होगी। जैसे पहले टीवी पे एडवर्टाइजमेंट होती थी, आपने देखा होगा टीवी पे 5-10 मिनट कोई भी ड्रामा देख रहे होते तो एड चलती थी। फिर अगर हम किसी मॉल्स वगैरह में जाए तो वहां पर बैनर्स लगे होते हैं। सिनेमा वगैरह में अगर आप देखें तब भी एड शो होती हैं। क्रिएटर इंटरटेनमेंट के चक्कर में या फिर पैसा कमाने के चक्कर में अपनी वीडियोस को जब अपलोड करता है तो यूट्यूब की जो ऑडियंस है वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। जो तो फिर कोई कंपनी जो होगी अपनी एड्स रन करवाने के लिए यूट्यूब को पैसा आएगी, यूट्यूब उस हिसाब से अपनी एड्स रन करवाएगा कंटेंट क्रिएटर की वीडियो में। जो यूट्यूब है उसको गूगल ओन करता है, तो वो फिर पहले से अपना शेयर रख लेती है। मतलब 45 या 55% बनता है, तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो अपना शेयर रख लेती है और बाकी का कंटेंट क्रिएटर ले जाता है। कंटेंट क्रिएटर को भी तो फायदा होना चाहिए। जाहिर सी बात है, उसको पैसा मिलेगा तो वो मजीद वीडियो अपलोड करेगा। जितनी वीडियोस अपलोड करेगी ऑडियंस उसके साथ अटैच रहेगी, तो जितनी ऑडियंस यूट्यूब पे आती रहेगी उस हिसाब से यूट्यूब को भी फायदा होता रहेगा। ये बात आपने ज़हन में रखनी है, सब्सक्राइबर की बेस पे आपको पैसा नहीं मिलेगा। कंटेंट क्रिएटर वीडियो जब अपलोड करेगा उस पर जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से ही आपकी अर्निंग होगी। ये आपने नोट डाउन कर लेना है कि यहाँ पर सब्सक्राइबर की कोई गेम नहीं है, व्यूज की सारी गेम है। जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से रेवेन्यू जनरेट होगा। अच्छा, फिर क्या होता है, अब गूगल तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कंपनी है, वो इतना सारा डाटा खुद मैनेज नहीं कर सकता, तो उसने अपना एक कंटेंट बैठा रखा है जिसे हम कहते हैं गूगल एडसेंस। एडसेंस के जरिए हमें सारा पैसा, सारा हिसाब किताब होता है, एडसेंस ही हमें पैसा देता है। जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है ना 4000 वॉच टाइम का और 1000 सब्सक्राइबर का, उसके बाद हमारी मोनेटाइजेशन होती है। जैसे हमने टिकटॉक की मोनेटाइजेशन सीखी थी, उसका भी एक क्राइटेरिया था 10,000 फॉलोवर का, 1 लाख वीडियो व्यूज का। सेम इसी तरह यूट्यूब का भी होता है। मोनेटाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम गूगल एडसेंस बनाते हैं। उसके बाद उसके साथ हमने अपना बैंक अकाउंट जो होता है ना वो अटैच करना होता है। अब हमने मजीद किस तरह इस पर अर्निंग करनी है, किस तरह इससे पैसा बनाना है और कैसे वीडियोस अपलोड करनी है, ये हम मजीद लेक्चर्स में सीखेंगे। तो यूट्यूब ऑटोमेशन ही सिर्फ नहीं है, यूट्यूब को अगर आपने एज अ करियर चूज करना है तो आपको इसकी हर चीज़, मतलब वो जिसको कहते हैं ना नीयों से लेके आपको पता होना चाहिए कि यार जीरो से हमने इसको स्टार्टअप किस तरह लेना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए।